स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज पार्ट 2 में हैं हम लोग, और मैंने कल जैसा आपको कहा था कि सीरियल बाय सीरियल हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप इस यूनिट को क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग नए टॉपिक को लेकर के आए हैं सीखने के लिए। टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड आउट करना। स्टूडेंट्स, आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपको उसके सारे फंडामेंटल पॉइंट्स यानी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम आते होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले एक एक पॉइंट बहुत क्लियरिटी से समझाता हूँ। आप कोशिश करिए कि इन पॉइंट्स को माइंड मेकअप करिए, ताकि जब हम लोग फाइंड आउट करने चलें ऑक्सीडेशन वैल्यू तो आप इजीली उनको कर ले जाएं। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के रूल्स। फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट्स इज 0, यानी स्वतंत्र तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। और इसको एक्सप्लेन करूं आपको, जैसे हाइड्रोजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे क्लोरीन, अगर ये सारे सिंगल एलिमेंट फॉर्म में लिखे हैं तो इस स्टेट में इनकी ऑक्सीडेशन वैल्यू 0 है। देन नंबर 2 पॉइंट्स, इन पीरियोडिक टेबल फर्स्ट ए ग्रुप एल्केलाइन मेटल्स like as a lithium, sodium, potassium have their oxidation value +1, जो उनकी ऑक्सीकरण संख्या का मान है वो +1 होगा। नाउ थर्ड पॉइंट, हाइड्रोजन की नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, परंतु मेटल हाइड्राइडों में -1 होती है। सपोज दैट सोडियम हाइड्राइड NaH लिखते हैं इसको, तो ऐसे केसेस में हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, देयर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। एंड थर्ड ए ग्रुप बोरान, एल्यूमिनियम हैव देयर ऑक्सीडेशन स्टेट +3। एंड फोर्थ ए ग्रुप नॉर्मली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बट रिवर्बरेटरी, यानी यहाँ परिवर्तनीय है। फोर्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स मिलेंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको परिवर्तन मिलेंगे। फिफ्थ ए ग्रुप नॉर्मली नोन एज नाइट्रोजनस फैमिली, इन इट नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3, बट सम अदर एलिमेंट्स चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, सो हैव परिवर्तनीय ऑक्सीडेशन संख्या। 6 ए ग्रुप नॉर्मली नोन एज ऑक्सीजन फैमिली, यानी ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सामान्य यौगिकों में -2 होती है, जबकि पराक्साइडों में -1 होती है। जैसे H2O2, इसे हाइड्रोजन पराक्साइड कहते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर ओपन करेंगे इसका, आपको बताएंगे जब हम एग्जाम्पल लेंगे पराक्साइड केस के, कि कैसे आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि पराक्साइड केस कब होगा। देन रिमार्क कराऊं कि नॉर्मली -2 और पराक्साइडों में -1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसी ग्रुप में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 होगी, यानी अधिकतम +6 होगी और मिनिमम -2 होगी। तो आपका जो आंसर होगा वो -2 से लेकर के +6 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर के लिए मिल सकते हैं, यानी -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 एंड मैक्सिमम +6। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ ए ग्रुप आल्सो कॉल्ड हैलोजन एलिमेंट ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यौगिक में
जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हमें फाइंड आउट करनी है उसे X से डिनोट करेंगे। सपोज दैट क्वेश्चन आपको मिला H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करिए। आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन होगा वो 2 लेआउट्स में होगा। पहला कि कहेगा रेखांकित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, जैसा मैंने अंडरलाइन किया सल्फर को, तो ये रेखांकित हुआ। और दूसरा कहेगा मोटे छपे अक्षर की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात कीजिए। तो सपोज दैट हमने सल्फर को यहाँ बोल्ड कर दिया, तो जो इस तरह का क्वेश्चंस होगा आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करनी है। तो अगर सल्फर की निकालनी है ऑक्सीडेशन नंबर तो सल्फर को क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। देन यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल इक्वल्स टू 0। सपोज दैट हाइड्रोजन 2 है तो 2, एक हाइड्रोजन की +1 प्लस सल्फर को X मान लेंगे। ऑक्सीजन 4 है, सिंगल ऑक्सीजन की -2, और कह रहा है जितने भी यौगिक हैं इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का टोटल 0 हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आयन में उपस्थित आवेश बराबर ऑक्सीडेशन वैल्यू, यानी जो आयन्स हैं उनमें जितने चार्ज लगे होंगे वही उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट कार्बोनेट आयन CO3 डबल माइनस, देन -2, NH4 प्लस अमोनियम आयन +1, NO2 सिंगल माइनस -1, NO3 सिंगल माइनस -1, SO4 डबल माइनस -2। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, एग्जाम्पल्स की तरफ, और जितने भी रूल्स अभी हमने आपको समझाए इनके आधार पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना सीख लेंगे। सपोज दैट क्वेश्चन से टू यू H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कीजिए। देन हाइड्रोजन की +1, 2 हाइड्रोजन से इसलिए 2 × +1, सल्फर की ज्ञात करनी है, X लिख लेंगे। ऑक्सीजन 4 है, सिंगल ऑक्सीजन की -2, और सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट का टोटल 0। सॉल्व करेंगे, 2 × 1 से 2 आ जाएगा, प्लस X 4 2 -8 इक्वल्स टू 0। देन X इक्वल्स टू +6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +6। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, C12H22O11, और इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। देन कार्बन 12 है इसलिए इसको 12X लिखेंगे। हाइड्रोजन 22 है, एक हाइड्रोजन के लिए +1 लिखेंगे। ऑक्सीजन 11 है और एक ऑक्सीजन की -2 लिखेंगे और सबका टोटल 0 करेंगे। देन 12X प्लस 22 प्लस -22 इक्वल्स टू 0। देन X इक्वल्स टू 0। यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिल जाएगी, 0। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाइड्रोजन की +1, नाइट्रोजन का X, ऑक्सीजन 3 है, सिंगल ऑक्सीजन की -2, सबका टोटल 0। देन +1 प्लस X प्लस 3 2 -6 इक्वल्स टू 0। देन X इक्वल्स टू +5। तो नाइट्रोजन के लिए यहाँ आ जाएगी वैल्यू +5। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल, पोटेशियम परमैंगनेट में Mn की ऑक्सीडेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पोटेशियम की +1, MnX हो जाएगा। ऑक्सीजन 4 है, सिंगल ऑक्सीजन की -2, सबका टोटल 0। +1 प्लस X 4 2 8 इक्वल्स टू 0। देन X इक्वल्स टू +7। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, आयनिक केस है ये, Cr2O7 2- में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम 2 है इसलिए 2X, ऑक्सीजन 7 है, सिंगल ऑक्सीजन -2, और मैंने कहा था कि आयन पर लगे हुए चार्ज इक्वल्स टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इक्वल में -2 आ जाएगा। देन 2X प्लस माइनस का 14 इक्वल्स टू माइनस का 2, इधर लाएंगे तो 12 हो जाएगा, अपॉन में ले जाएंगे तो X इक्वल्स टू
प्लस का 6 आएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल PO4 3-। इसमें फास्फोरस की फाइंड आउट करनी है। ये भी आयनिक केस हुआ और मैंने कहा आयन पर लगे हुए चार्ज इक्वल्स टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। फास्फोरस सिंगल है इसलिए X हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 है तो 4 लिख लेंगे और सिंगल ऑक्सीजन की -2 कर लेंगे इक्वल्स टू -3। सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4 2 -8 इक्वल्स टू -3, देन x इक्वल्स टू +5। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल MnO4 सिंगल माइनस और इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो Mn को x मान लेंगे, ऑक्सीजन 4 है, सिंगल ऑक्सीजन की -2 और चार्ज है -1, तो इक्वल्स टू हो जाएगा -1। देन x प्लस 4 2 8 -8 इक्वल्स टू -1, देन x इक्वल्स टू +7। तो यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +7। नाउ SO4 2- और इसमें सल्फर की फाइंड आउट करनी है। तो इस सल्फर के लिए X ले लेंगे, ऑक्सीजन 4 है, सिंगल ऑक्सीजन की -2 एंड सबका टोटल -2, देन X प्लस -8 इक्वल्स टू -2, देन X इक्वल्स टू +6। इस तरह से यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +6। और मैंने कहा आपको कि सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या का मान +6 होगा। अगर कभी आपका आंसर सल्फर के लिए +6 से अधिक आ रहा हो तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा आंसर रॉन्ग है। आप उसको तुरंत चेक करिएगा कि हमने कहाँ गलत किया। तो इसलिए फिर आपको रिमार्क करा दूं कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम है +6 और मिनिमम है -2। तो इसके बीच में ऑक्सीडेशन नंबर्स आपको सल्फर के मिलेंगे।